हेलो, स्वागत है आप सभी का द माइनस प्लस पे। आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन, जो कि है इम्पॉर्टेंट दिवस, जो महत्वपूर्ण दिवस है जैसे जनवरी के, फरवरी के। तो इस वीडियो में हम लोग जनवरी के महत्वपूर्ण दिवस करेंगे, जैसे 1 जनवरी को कौन सा, जैसे वैश्विक परिवार दिवस, गणतंत्र दिवस, भारतीय प्रवासी दिवस। बहुत सारे दिवस होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। ये स्टैटिक जीके के अंतर्गत आता है, स्टैटिक जीके। ठीक है, स्टैटिक जीके। ठीक है, देखिए, इससे पहले इस चैनल पर द माइनस प्लस पर मैथ से रिलेटेड वीडियो आती थी। ठीक है, मैथ से रिलेटेड वीडियो अब भी आएगी, रेगुलर आएगी, मतलब ठीक है, जिस तरह से, ये नहीं कि पर डे, लेकिन मैथ से रिलेटेड वीडियोज आती रहेंगी। बेसिक मैथ हो गया या मैथ के ट्रिक्स हो गए। अब ऐसी भी वीडियो आएंगी मैथ की जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हो। और उसके साथ साथ जीके जो कुछ भी है, जो स्टैटिक जीके है, ठीक है, स्टैटिक जीके है, उनसे रिलेटेड वीडियोज भी आएंगी। जीएस के जो कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनसे रिलेटेड वीडियोज भी इस चैनल पर आएगी। ठीक है, वैसी सारी वीडियोज आएंगी, ध्यान से सुनिएगा। इस चैनल पर अब वैसी वीडियो आएंगी जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हो, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो या रेलवे का एग्ज़ाम हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उनसे रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर आएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपना जो कुछ भी राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर साझा करें और इस वीडियो को हो सके तो दोस्तों में शेयर भी करें। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जनवरी में जो इम्पोर्टेंट दिवस है उसके ऊपर। तो जैसे 1 जनवरी को है वैश्विक परिवार दिवस। अब एक चीज़ और बता दें इस वीडियो में, देखिए, अगर आप नोट्स बनाते हैं या देखिए, अगर हम इसको ट्रिक से याद कराते हैं आपको, ट्रिक से, ठीक है, तो ट्रिक से आप इससे पहले भी याद किए होंगे लेकिन अभी आप भूल चुके होंगे। ठीक है, बिना ट्रिक के याद नहीं होता होगा, ये ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आपको काम वही चीज़ें देंगी जो आप बेसिक से याद करोगे बिना ट्रिक के। अब देखिए, एक चीज़ को याद करने के लिए कोई दूसरा चीज़ याद करना पड़े तो वो मेरे हिसाब से सही नहीं है। मतलब अब इसको याद करने के लिए आप ट्रिक को याद करें, और ट्रिक इतना कंफ्यूजिंग हो जाता है। मान के चलिए ये दिवस है या जीके में मैंने देखा है, ट्रिक सुनते वक्त आपको बहुत अच्छा लगेगा, 2-3 दिन याद भी रहेगा, वो चीज़ें 2-3 दिन तक याद रहेगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर आप भूल जाओगे। बहुत सारी चीज़ें होंगी जिनको आपने ट्रिक पर याद किया होगा लेकिन अभी आप वो भूल चुके होंगे। तो ट्रिक कहीं कहीं पर ठीक है, लेकिन आप सब चीज़ को ट्रिक से, मतलब एक चीज़ को याद करने के लिए पहले दूसरा चीज़ याद करें, उसके थ्रू उस चीज़ पर पहुँचे, तो वो उतना सही नहीं होता है। तो बेसिक से सभी चीज़ों को ढंग से देख लें तो याद रहेगा कैसे? याद रहता है रिवीजन से। ठीक है, रिवीजन के लिए नोट्स बनाइए, महीना में एक बार कभी पढ़ लीजिए, जैसे वो अपने रूटीन के हिसाब से आप लोग कर लीजिए। ठीक है, महीना में या सप्ताह में या कभी रूम में कहीं पर चिपका दिए, या आजकल मोबाइल फ़ोन ज़्यादा रहता है सभी के हाथ में। तो ये देखिए, यहाँ पर हम एक जगह लिख दिए हैं और इधर जो भी था तो वो प्रत्येक को अलग अलग में है, मतलब फ़ोटो के साथ है, ताकि वो दिमाग में मतलब छप जाए, इसलिए वो उसमें हमने पिक्चर सेट किया है। ये अलग अलग से बताएंगे और लास्ट में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, इसमें सभी एक जगह लिखा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चाहे तो आप नोट्स बना लें, या नहीं नोट्स बनाते हैं तो मोबाइल में फ़ोटो रहेगा, कभी भी निकाल के एक बार देख लिए तो रिवीजन हो गया। ठीक है, इस तरह से आप रिवीजन कर सकते हो। ठीक, तो चलिए अब चलते हैं वीडियो पर सीधे। 1 जनवरी, ठीक है, न्यू ईयर की शुरुआत जिस दिन से होती है 1 जनवरी। ठीक है, 1 जनवरी, उस दिन देखिए, उस दिन क्या है, वैश्विक परिवार दिवस। फर्स्ट डे जो है ईयर का, पहला दिन जो है साल का, वर्ष का पहला दिन, उस दिन है ग्लोबल फैमिली डे, यानी कि वैश्विक परिवार दिवस। ठीक है, इसको दिमाग में रखना है, वैश्विक परिवार दिवस। इस फोटो को देखिए, पहला दिन वर्ष का पहला दिन वैश्विक परिवार दिवस। वीडियो को ध्यान से देखिए और बोलते भी जाइए ध्यान से, मतलब बोलते भी जाइए कि 1 जनवरी साल का पहला दिन जो है वैश्विक परिवार दिवस। याद वही चीज़ें रहती है जो आप देखते हो, बोलते हो और सुनते हो। तो जो मैं बोलता हूँ वो सुनिए भी,
आप खुद से बोलिए भी, हो सके तो लिखिए भी, और यहाँ पर देखिए भी, सारी चीज़ें करिए, ठीक है, याद रहेंगी चीज़ें। उसके बाद 4 जनवरी, कितना जनवरी? 4 जनवरी। 4 जनवरी क्या है इस दिन? विश्व ब्रेल दिवस और विश्व सम्मोहन दिवस। इस दिन दो चीजें हैं, एक तो है ब्रेल दिवस और दूसरा है सम्मोहन दिवस, ठीक है। हिप्नोटिज्म जो होता है, दोनों को देखिए। ब्रेल दिवस क्या होता है? जिनको दिखाई नहीं देता है, जो जो देख नहीं पाता, वो पढ़ेगा कैसे? उनको पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फिगर में, ब्रेल लिपि होता क्या है? जैसे अपना लोग, जो लोग देख पाते हैं उनके लिए सिंपल पेज होता है, जो कॉपी आप देखें, पेज देखें, वो उनके लिए क्या होता है, वहाँ पर थोड़ा थोड़ा बिंदा जैसे ऊपर मतलब उठा हुआ रहता है। इस फोटो में देखिए ना आप कैसे है, तो उंगली से ऐसे हाथ रख के पता किया जाता है कि क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 या कुछ भी ABC, जो चीज लिखा हुआ है वो उसको पता चलता है, वो पता चलता है छूने से उसको, ठीक है। अपना लोग, जो लोग देख पाते हैं वो देख के पता करते हैं, जिनको दिखाई नहीं देता वो छू के पता करते हैं। तो वही जो लिपि है, ब्रेल लिपि, तो वो 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया जाता है। और विश्व सम्मोहन दिवस, हिप्नोटाइज सुने होंगे, ठीक है। वो कुछ लोग मतलब ऐसा कर पाते हैं या नहीं कर पाते, लेकिन जो बातें हैं कि कुछ लोग ऐसा करते हैं, हिप्नोटाइज कर लेते हैं, मतलब उनकी आंखों में आप देखोगे तो बस सम्मोहित हो जाओगे, मतलब उसके बाद वो आपको कंट्रोल में ले लेगा, ठीक है। सम्मोहन का वही मतलब होता है। तो विश्व सम्मोहन दिवस 4 जनवरी, ठीक है। उसके बाद चलिए 9 जनवरी, 9th जैन, इस दिन मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। भारतीय प्रवासी दिवस, NRI डे, NRI डे, ठीक है, NRI डे। तो ये क्या है? नॉन रेसिडेंट इंडियन। NRI का फुल फॉर्म भी यहाँ पे देख लीजिए, नॉन रेसिडेंट इंडियन, NRI डे। तो ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। वैसे लोग जो भारत से बाहर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, ठीक है, भारतीय लोग जो विदेश में रहते हैं, NRI डे उन्हीं के लिए मनाया जाता है। भारतीय प्रवासी डे, प्रवासी दिवस 9 जनवरी, ठीक है। 9 जनवरी भारतीय प्रवासी दिवस या प्रवासी भारतीय दिवस। कितना जनवरी? 9th ऑफ जनवरी। उसके बाद देखिए क्या है हमारे लिस्ट में, है 10 जनवरी। 10 जनवरी को क्या है? हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस। हिंदी दिवस नहीं, सॉरी, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कंफ्यूज कर सकते हो आप। 10 जनवरी को क्या है? विश्व हिंदी दिवस। कौन सा हिंदी दिवस? विश्व हिंदी दिवस, ठीक है। 10 जनवरी को क्या है? विश्व हिंदी दिवस। और एक चीज देख लीजिए, एक चीज होता है 21 फरवरी, यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है। 21 फरवरी उस दिन है अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल, INT, इंटरनेशनल मातृभाषा दिवस। मदर टंग, मातृभाषा लिखते हैं, मातृभाषा दिवस। तो इसमें कंफ्यूज नहीं करिएगा कि मातृभाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 21 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद एक चीज और है, 14 सितंबर, इस दिन मनाया जाता है हिंदी दिवस। हिंदी दिवस, ठीक है। 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, इंटरनेशनल मदर टंग डे, और 10 जनवरी को जो मनाया जाता है वह है विश्व हिंदी दिवस। 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस, ठीक है। 10 जनवरी, एक है 10 जनवरी, एक है 21 फरवरी, और एक है 14 सितंबर। तो तीनों अलग अलग चीजें हैं। इस दिन 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, उसके बाद 21 फरवरी को इंटरनेशनल मातृभाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, और 14 फरवरी को केवल हिंदी दिवस। तो सिर्फ हिंदी दिवस पूछे तो 14 सितंबर, और विश्व हिंदी दिवस पूछे तो 10 जनवरी, ठीक है। उसके बाद एक चीज और है, विश्व हास्य दिवस। विश्व हास्य दिवस, देखिए हंसना तो सभी को चाहिए, तो 10 जनवरी को ही मनाया जाता है विश्व हास्य दिवस, ठीक है, विश्व हास्य दिवस। तो उस दिन को बेकार ही समझो जिस दिन तुम हंसे नहीं। यहाँ पे हास्य दिवस का फोटो भी लगा दिए, हास्य दिवस का नहीं, हास्य से रिलेटेड, हास्य दिवस का ही फोटो है। उस दिन को बेकार ही समझो जिस दिन तुम हंसे नहीं। हंसना तो सब दिन चाहिए, लेकिन 10 जनवरी को खास
हंसना चाहिए, हास्य दिवस है, ठीक है। विश्व हिंदी दिवस भी 10 जनवरी को है। उसके बाद देखिए 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है। युवा दिवस, युवा दिवस। ये जो पिक्चर आप यहाँ पर जो फोटो देख रहे हो वो किनका फोटो है? वो है स्वामी विवेकानंद। जो भी स्टूडेंट होते हैं इनको अपना मार्गदर्शक मानते हैं, स्वामी विवेकानंद जी को। तो इन्हीं के, स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर हम लोग युवा दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो इनका जन्म कब हुआ था? तो 12 जनवरी को ही जन्म हुआ था, और हुआ था 1863 में, ठीक है। 12 जनवरी 1863 में ही जन्म हुआ था। तो 12 जनवरी को जो जन्म हुआ था, इसलिए इसके बर्थडे के दिन, ठीक है, इसके बर्थडे के दिन हम लोग युवा दिवस मनाते हैं, इसके बर्थडे के दिन, ठीक है। ये एक चीज हो गई। तो 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी का जो है जन्मदिन है 12 जनवरी, और इसी दिन हम युवा दिवस मनाते हैं, ठीक है। ये पिक्चर, ये फोटो जो स्वामी विवेकानंद जी का है। उसके बाद एक और ये देखिए 14 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय पतंग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय पतंग दिवस, पतंग का भी दिवस मनाया जाता है, वो 14 जनवरी को मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं कि पतंग दिवस है तो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद 15 जनवरी देखिए, जो महीना है, जो मंथ है जनवरी, उसके बीचों बीच 15, 30 दिन का महीना मान लीजिए। होता तो 31 का है, लेकिन 30 मंथ को हम लोग 30 मानते हैं। बीचों बीच 15वां दिन जो है 15 जनवरी, इस दिन इंडियन आर्मी दिवस। इसको तो पक्का याद रखिए, ठीक है। पक्का सभी को याद रखिए, ऐसा नहीं केवल इनको, एग्जाम के लिए सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 15 जनवरी को इंडियन आर्मी दिवस, ठीक है। 15 जनवरी को इंडियन आर्मी दिवस, एक दो बार बोलिए भी। अब ये वाली वीडियो को अगर बढ़ा बढ़ा के देखोगे तो फिर चीज़ें कैसे समझ में पाओगे? तो वीडियो को बढ़ा के नहीं देखना है, और ट्रिक से नहीं याद करना है, रिवीजन से याद करना है। ट्रिक से नहीं याद करना है, रिवीजन से याद करना है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। 16 जनवरी, इस वीडियो को 2 बार देख लीजिए, या इसके बाद जो मैंने लास्ट में वहाँ पर सेट किया हुआ है वो सभी एक जगह उसका स्क्रीनशॉट लेके बार बार उसको देखिए। मतलब ऐसा नहीं कि अब उसको आज देख लिए, एक बार तो याद कर लीजिए, मतलब 2-3 बार पढ़ लीजिए। उसके बाद हुआ सप्ताह में एक दिन, या कभी जब मन हुआ तब एक बार देख लिए अपने हिसाब से। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस किस दिन? 16 जनवरी। 16 जनवरी राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। 16 जनवरी राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। 16 जनवरी राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, ठीक है। स्टार्टअप दिवस भी मनाया जाता है। उसके बाद देखिए 23 जनवरी पराक्रम दिवस। इनको पहचानते हैं, ये कौन है? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस है ये जो फोटो देख रहे हैं। 23 जनवरी को मनाया जाता है पराक्रम दिवस, ठीक है। पराक्रम दिवस जनवरी 23। ये 2022 ऐसे ही लगा हुआ है, क्योंकि 2022 का फोटो है इसलिए 2022 लगा हुआ है, अन्यथा ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए 23 जनवरी पराक्रम दिवस, ठीक। उसके बाद देखिए 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस और इंटरनेशनल शिक्षा दिवस। ये दोनों एक ही दिन है, 24 जनवरी को है ये दोनों चीजें। क्या? तो बालिका दिवस, बालिका मतलब लड़कियों का दिवस, बालिका दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय बालिका दिवस, और शिक्षा दिवस, दोनों चीजें एक ही दिन है। किस दिन है? 24 जनवरी को बालिका दिवस। देखिए यहाँ पे फोटो भी लगा हुआ है। राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुभकामनाएं। राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुभकामनाएं, ठीक है। तो ये बालिका बीच में बैठे हुई है, और शुभकामनाएं। 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, ठीक है। बालकों का दिवस नहीं होता है, बालिकाओं का दिवस होता है। बालिकाओं का दिवस, बालक का नहीं, या होता होगा आगे देखेंगे, ठीक है, नहीं होता है। बालिकाओं का दिवस, बालिकाओं का दिवस कब? 24 जनवरी, ठीक है। और इंटरनेशनल शिक्षा दिवस, दोनों एक ही दिन। उसके बाद क्या है? 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, वो जो वोट डालते हैं, तो वोटर का जो डे है, VOTER, वोटर डे, वोटर, वोट डालने वालों का दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस और पर्यटन दिवस, ठीक है। टूरिज्म डे और वोटर डे, दोनों एक ही दिन। भारतीय राष्ट्रीय मतदाता दिवस और पर्यटन दिवस किस दिन? तो 25 जनवरी को, ठीक।
और 26 जनवरी को तो आप लोगों को पता ही होगा कि भारतीय गणतंत्र दिवस है, और सीमा शुल्क दिवस उसमें ऐड कर दीजिए, दोनों एक ही दिन है 26 जनवरी को। पहला क्या है, गणतंत्र दिवस, ठीक है, संविधान लागू हुआ था अपना। और कंफ्यूज मत करिएगा कि 26 जनवरी को आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त को क्या होता है, या दोनों को एक ही चीज़। 26 जनवरी को क्या हुआ था, ध्यान में रखिएगा कि संविधान हमारा लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था, इसलिए उस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस। अब ये चीज़ जो मैंने बताया अभी, तो ऐसा कोई नहीं समझिएगा कि ये क्यों बताया, मतलब कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है, उन लोगों के लिए बताया, जिनको पता है वो उनके लिए बहुत बढ़िया, ठीक है, पता है तो बेस्ट है, नहीं है तो चल गया अभी पता। तो एक चीज़ और उसमें, सीमा शुल्क दिवस किस दिन, तो 26 जनवरी के दिन ही सीमा शुल्क दिवस, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब किया आपने या नहीं किया, अगर नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिए, ठीक है। दोस्तों में शेयर भी कीजिए, और कमेंट में भी बताइए कुछ कुछ कि कौन सा टॉपिक या वीडियो कैसे बनाए, या कैसे आप लोगों को अच्छा लगता है, या जो कुछ भी, जो भी आपके मन में हो। 27 जनवरी को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्मृति दिवस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्मृति दिवस, मेमोरियल डे, ठीक है, होलोकॉस्ट मेमोरियल डे 27 जनवरी। ये फोटो मिला मुझे गूगल पे तो मैंने लगा दिया, अब पता नहीं इस फोटो का। हाँ, इसमें फोटो देखिए, मेमोरियल डे है तो यहाँ पर मोमबत्ती जल रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्मृति दिवस, इसके बारे में हम बताएंगे कभी, इसके बारे में खास कि ये क्या है, कैसे क्यों मनाया जाता है, ठीक है, इसके बारे में खास हम आप लोगों को बताएंगे। 27 जनवरी को वैसे अभी याद रख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय स्मृति दिवस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्मृति दिवस। 30 जनवरी को क्या है, अभी इसके बारे में ज़्यादा कुछ मुझे पता नहीं है, इसलिए अभी नहीं बताया मैंने, पता करके देख के खोज के कि क्या है, हम इसके बारे में आपको बताएंगे, अगर कुछ खास हुआ तो, ठीक है, तो हम आपको बताएंगे। कुछ खास ही होगा, जैसे मुझे फोटो से लग रहा है, फोटो ऐसे मैंने लगा दिया यहाँ पे, लेकिन अभी ध्यान से देखा तो कुछ हम इसके बारे में बताएंगे आपको। 30 जनवरी को क्या है, सर्वोदय दिवस, विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस और शहीद दिवस। ये तीनों चीजें हैं एक ही दिन, किस दिन, 30 जनवरी को। 30 जनवरी को क्या है, शहीद दिवस और विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस और सर्वोदय दिवस, ये तीनों चीजें, ठीक है, ये तीनों चीजें। और देखिए, याद करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके या तो आप कॉपी में नोट्स बनाइए, नोट्स बनाइएगा तो बेस्ट है, इसलिए बेस्ट है कि कभी भी आप पढ़ने बैठोगे तो एक बार देख लोगे, ठीक है। एक बार तो आप अभी याद करोगे, याद कैसे करोगे, 2-3 बार पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ तो याद हो ही जाएगा, उसके बाद रिवीजन करोगे, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है, 2 पेज है, देखिए, पहला ये, दूसरा ये, दोनों का स्क्रीनशॉट लीजिए और दोनों को रखिए, तो नोट्स बनाने में भी आसान होगा। ये एक जगह लिखा हुआ है, ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लोगे तो फिर लिख लोगे। तो स्क्रीनशॉट लेके फ़ोन में रखना है और रिवीजन करना है, ठीक है। रिवीजन बेस्ट है याद करने के लिए, ध्यान में रखने के लिए, एग्जाम में काम में आएगा। और जो ट्रिक है ना, वो ट्रिक आपको माइनस मार्क दिला के चला जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। एग्जाम दे के आओगे, लगेगा, जिस दिन दे के आओगे लगेगा कि बहुत सारा मैंने सही किया है, और चेक जिस दिन आंसर किया आएगा उस दिन बहुत सारी गलतियां उसमें मिलेंगी, ठीक है, वो ट्रिक के कारण हो जाता है। तो आप लोग रिवीजन पे ध्यान दीजिए, ट्रिक पे ध्यान मत दीजिए, ये मेरा थॉट है, और आपको जो बेस्ट लगे आप वही करो, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से मेरी ये राय है, ठीक है, कि रिवीजन बेस्ट है, ट्रिक सही नहीं लगता है मुझे कि एक चीज़ को याद करने के लिए कोई दूसरा चीज़ याद करना पड़े। तो 2 चीज़ें याद करने से बेहतर हमेशा है कि एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है उसको याद कर लो। तो ट्रिक भी याद करें, उसके बाद जगह पर पहुँचे, वो सही नहीं रहता। ट्रिक, हाँ, ट्रिक से कुछ हेल्प हो जाती है तो ठीक है, मतलब वो सही है, लेकिन रिवीजन आप कंटिन्यू रखो, रिवीजन बेस्ट है, ठीक है, रिवीजन बेस्ट है। तो दोनों का स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिए, कभी कभी पढ़ लिया कीजिए, ठीक। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, रिक्वेस्ट है, शेयर भी कर दीजिए दोस्तों में। कमेंट में बताइए आपकी क्या राय है, और फरवरी, मार्च, अप्रैल सब का वीडियो हम लाएंगे, अच्छे तरीके से लाएंगे, ठीक है। और आप लोग बताइए कि वीडियो कैसे चाहिए, किस तरह से चाहिए। पहला वीडियो था मेरा ये जीकेगा, तो इस तरह से मैंने बनाया, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।